आज तारीख 1/2/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत के संविधान की विशेषता के संबंध में जो आज जो लेक्चर दिए जाएंगे इसको सुनने वाले, पढ़ने वाले, याद करने वालों को मेरे तरफ से स्वागत है। आज मेरा जो है बहुत महत्वपूर्ण टाइम निकाल करके मैं आज आपको भारत के संविधान की विशेषता के विषय में प्रकाश डाल रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा। मैं आपको प्रारंभ से ही बता दिया कि साइमन कमीशन आने के बाद संविधान सभा बनी, संविधान सभा में कौन कौन लोग चुन के आए, संविधान कब लागू हुआ, संविधान के प्रस्ताव क्या थे, संविधान में कितनी बहस हुई और इसकी संविधान सभा की क्या बुराइयां थी, इस सारे पर मैंने आपको फोकस डाल दिया था। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको आ गए। अब जब संविधान बन गया और संविधान लागू हो गया तो उसी संविधान की विशेषता हम बताने चल रहे हैं। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया तो उसके बाद जो है देश में वो संविधान रन करने लगा, चलने लगा। उसके अनुसार सरकारें चुनी जाती हैं और सरकार की जो विधि विधान है उसके आधार पर नागरिकों की सेवाएं दी जाती हैं। तो उसी संविधान की क्या पहचान होगी आज मैं आपको बता रहा हूं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और ये संविधान की पहचान जब आप जान जाइएगा तो विश्व के प्रमुख संविधान अगर एक जगह रख दिए जाएंगे तो आप उसको संविधान की विशेषता के आधार पर उसे पहचान लीजिएगा कि यही संविधान भारत का है। तो इसलिए आइए आईएएस के ही दृष्टिकोण से मैं पढ़ाता हूं। मैं इसके पहले आपको साइमन कमीशन से लेकर संविधान बनने तक के सारी बातों को बता दिया हूं। अब बनने के बाद संविधान की क्या पहचान है आइए पर प्रकाश डालता हूं। तो आइए भारत के संविधान की जो है भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान तत्वों और भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं, भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं, जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। अलग पहचान प्रदान करते हैं। भारत के संविधान के विशेषता के विषय में प्रारंभिक तथ्यों में ये सब तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं
इसमें तथ्य ये सब ये है कि भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना की दृष्टि से अगर देखा जाए, तत्वों की दृष्टि से देखा जाए और फंडामेंटल एफ्लुएंस से देखा जाए, मूल भावना से देखा जाए, तो यह अद्वितीय है। इसके जैसा, अद्वितीय माने आ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, इसके जैसा कोई संविधान नहीं है। इस भारत के संविधान के कई तत्व, विश्व के जो विभिन्न संविधान हैं, उन संविधानों से लोग कह देते हैं कि उधार लिए गए हैं। यह बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। उधार तो लिए गए हैं, लेकिन ये विश्व के अन्य संविधानों से अलग पहचान बताते हैं कि हम वहां से बहुत ऐसे तथ्य हैं जो लिए गए हैं, लेकिन इनकी पहचान उन संविधानों से अलग होती है। यानी तत्व, अन्य तत्व और मूल भावना, इस सबको याद रखिएगा। ये सब चीजें बहुत जो है गुण चीजें हैं, और इसको इंटरव्यू में जो है इन शब्दों पर आप ध्यान रखिएगा, या लिखते समय ध्यान रखिएगा कि संविधान के तत्व और जो मूल भावना है उसकी दृष्टि से, मूल भावना तत्व की दृष्टि से अद्वितीय है, अद्वितीय है। तो अब अद्वितीय क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ये तो कह देते हैं कि ये कई देशों के संविधानों से लिया गया है, और लेने के बावजूद भी इस संविधान की अलग पहचान है। तो आप कुछ ध्यान देंगे कि जो है इस बिंदु के, इस तथ्यों के अतिरिक्त कुछ बातें संविधान, भारत के संविधान की विशेषता के बताने के पूर्व कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको जानना हर एक विद्यार्थी को जरूरी है। और यह मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत जो है लगन से आपके सामने इसको प्रदर्शित करते हैं उन तथ्यों को। और इन तथ्यों को अगर आप बढ़िया से पचा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको कोई जो है कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में आपको कहीं दबने की जरूरत नहीं है। तो यह ध्यान देने की बात है, यह ध्यान देने की बात है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान देने की बात है, यह ध्यान देने की बात है कि सन 1949 में, सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षण हैं, अनेक वास्तविक लक्षण हैं, अनेक वास्तविक लक्षण हैं, अनेक वास्तविक लक्षण हैं। लक्षण है विशेष रूप से 73वां, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 73वें, 74वें, 97वें, 101, 101वें संशोधन में कई बड़े परिवर्तन करने वाले, कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम
1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान, मिनी संविधान, मिनी संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान जो बन गए और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो इसमें कुछ संशोधन किए गए। तो इसीलिए यह ध्यान देने की बात है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान अनेक वास्तविक अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षण हैं। विशेष रूप से, एक सामान्य रूप से लक्षण होते हैं और एक विशेष लक्षण होते हैं। तो विशेष लक्षण में 7वां संविधान में संशोधन किया गया वह, 42वां संविधान संशोधन किया गया वह, और 73वां संविधान संशोधन किया गया वह, 74वां संविधान संशोधन किया गया वह, 97वें संशोधन किया गया वह, और 101वें संविधान संशोधन किया गया वह। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे संशोधन किए गए भारत के संविधान में। जो संशोधन में, ये संशोधन, इन संशोधनों में 6 संशोधनों में 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, जो 1976 में किया गया, इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। यानी इतने बहुत ह्यूज लेवल पर संविधान संशोधन किए गए हैं 42वें को, इसीलिए इसको मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, तो इस मिनी संविधान संशोधन का ये सवाल आपको बार बार पूछा जाता है कि आप बताइए कि भारत के संविधान में, जब भारत के संविधान को लागू कर दिया गया, तो कौन सा ऐसा संशोधन है जो संशोधन में अधिक से अधिक, कौन सा ऐसा वर्ष है या कौन संशोधन है जो अधिक से अधिक संशोधन भारत के संविधान में कर दिए गए। तो आपको याद रखना चाहिए कि 1976 में बहुत बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया, उसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। उस संशोधन का नाम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अगर आप पढ़ लिख करके जो है, अगर इंटरव्यू में पहुंचते हैं, अगर पूछते कि आप राज्य व्यवस्था पढ़े हैं, आप बताइए भारत का संविधान जानते हैं, पढ़े हैं, तो बोल आप तो जरूर कहिएगा कि हाँ मैं पढ़ा हूं। तो कहेगा मिनी संविधान का अर्थ क्या होता है भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो ये पढ़े रहिएगा कि आपका जवाब होगा कि जी सर, मिनी संविधान का मतलब यह संविधान होता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, तो 1976 में उस संविधान में एक बहुत बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया। उस वर्ष का नाम था 1976 और संविधान संशोधन का क्रम था 42वां। इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो यह आपके सवाल बार बार आते हैं और हर परीक्षा में आते हैं। एक रेल की पटरियों पर जो है कंकड़ टालने वाली परीक्षा से लेकर के और एक कलेक्टर बनने वाली की परीक्षा तक के सवाल आते हैं। कलेक्टर बनने वाली की परीक्षा तक ये सवाल आते हैं। 42वां संशोधन कब किया गया? 1976 में। तो आपको इतना डीपली इसलिए बताया जा रहा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूं। संविधान बन गई, अब बनने के बाद उसकी क्या पहचान है, उसमें आपको उसी क्रम में यह सवाल उठ के आए हैं। तो विशेष रूप से संशोधन कितने किए गए? 6 किए गए। 7वां, 42वां, 73वां, 74वां, 97वां, 101वां, जिसमें 42वां मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये आपके जीवन में काम आएगा। आगे चलते हैं। इसको आप लिखते भी चलिएगा और पढ़िएगा भी, याद भी करिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं, अब अगर कोई लालच के, इसलिए कि मेरे इस शरीर से, मेरे इस ऊर्जा से आपको कुछ लाभ हो जाए, यह लाभ उठाइए। एक नंबर के सवाल से बहुत लोग लाखों लाख छट जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में यही सवाल आ जाए कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, 7वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और जो है 74वां संविधान संशोधन,
तो अगर मेरे इस पढ़े हुए सवाल से कोई एक आ जाएगा, आप उससे आगे निकल जाइएगा, तो आपका परिवार, आपका समाज आगे बढ़ेगा, इसलिए मुझको शांति मिलेगी। इसलिए आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। केशवानंद भारती एक केस है, याद रखिएगा, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती मामले में वर्ष था इसका 1973। जो केशवानंद भारती केस था वो 1973 का केस था। केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति, मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती, बदलने की अनुमति नहीं देती, अनुमति नहीं देती। तो इस चीज को आपको जानना जरूरी है। ये जज के परीक्षा में भी आता है, एक लोअर के परीक्षा में भी आता है, एक क्लर्क के परीक्षा में भी आता है, और एक कलेक्टर के परीक्षा में भी आता है। इसको रट लीजिए, न किसी परीक्षा में सवाल आए मेरा नाम बदल दीजिएगा, या किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि सवाल को न रखे। इसको रखना बहुत लाजमी है, इसमें बहुत कुछ रहस्य छिपे हैं। इसलिए जो राज व्यवस्था संविधान विशेषज्ञ हैं, जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों में, उनको यह सवाल रखना ही रखना है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, राज व्यवस्था से सवाल आते ही आते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा और अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो इसलिए केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, केशवानंद भारती बनाम सर्वोच्च न्यायालय, केशवानंद भारती का जो मामला था वो केशवानंद भारती ने सरकार के जो है खिलाफ गई थी सर्वोच्च न्यायालय में 1973 में, और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। याद रखिएगा। तो सवाल के अंदर पूछेगा, अगर कलेक्टर की परीक्षा में पूछेगा तो लिखेगा कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में परिवर्तन करने की अनुमति देती है, संविधान में संशोधन करने की अनुमति नहीं देती है, संविधान में संशोधन करने की पूरी छूट देती है, और 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। ये सवाल आपका सेट हो गया। तो आप कहिएगा कि इतना बड़ा सवाल, आंसर है छोटा, तो ये आप अचंभव करिएगा, इसमें बहुत रहस्य है। इसलिए इसको मैं आपको बता दिया, आगे पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। तो आपको इतने ही जानना है कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत
जो संसद को मिली संवैधानिक शक्ति थी, क्या थी कि संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की अनुमति नहीं देती है। ये सवाल आपका फिट हो गया। कभी भी आपके जीवन में, आपके बाल बच्चों के भी जीवन में ये सवाल आएंगे। कभी आपने घरों पर, बेडों पर रहते हुए भी बता दीजिएगा। सुनो, केशवानंद भारती एक ऐसा मामला भारत के संविधान में जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद, भारत के अनुच्छेद 367 में जो संशोधन को, संविधान को, संसद को शक्तियां मिली है, उसको यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचा, ये मूल ढांचा को याद रखिएगा, बदलने की अनुमति नहीं देती है। यह याद कर लीजिएगा, ये याद करने की चीज है। इतना पोथा पढ़िएगा, लेकिन ये चीज अगर छोड़ दीजिएगा तो पोथा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो केशवानंद भारती मामले में 1973 सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को जो संवैधानिक शक्ति 368 के तहत जो मिली थी कि संसद जो कोई भी जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन यह शक्ति यह नहीं मिली है कि मूल ढांचे को बदलने की अनुमति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो संसद में जो बिल पास करके संविधान संशोधन किए जाते हैं वह इसी अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, लेकिन इस अनुच्छेद में भी केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि यह शक्ति नहीं है, मूल ढांचे से छेड़छाड़ जो है संसद नहीं कर सकती है। इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की विशेषताएं, ये महत्वपूर्ण चीज है कि 7वां, 42वां, 73वां, 74वां, 101वां, ये सब ऐसे संविधान संशोधन है जो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशलाइजेशन है उसमें। तो आपको 3-4 सवाल इससे मिलेंगे। मूल ढांचा को, संसद को, मूल ढांचे में संसद को संशोधन करने की शक्ति नहीं है। किसमें लिखा हुआ है? किस संवैधानिक संशोधन में? तो 42वां में। कौन मामला था? केशवानंद भारती, गोलकनाथ मुकदमा, शंकरी प्रसाद, हजारी प्रसाद, किस मामले में है? तो केशवानंद भारती। बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अब इस पर आपको ये मैंने एक सवाल, एक का 4-5 सवाल मैं इसको आपको दे दिया राज्य व्यवस्था से। तो आइए इसको ध्यान में रखिएगा। और मैं आपसे जरूर हमेशा अनुरोध करता हूं कि मैं अपने बहुमूल्य समय को प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर रह करके जो है आपको समय देता हूं। कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जो अपना इतना बड़ा काम करने के बाद आपको कुछ आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देता होगा। और आईएएस आपको सिस्टम मिल जाए, आपको तौर तरीका मिल जाए और गाइडेंस बढ़िया से मिल जाए तो आईएएस बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बनने के बाद निभाना बहुत बड़ी बात है। तो इसको जानिएगा तो आप निभाइएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि संविधान की विशेषता के पहले चीजें मैंने आपको बता दिया कि संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, संसद को शक्तियां दी गई हैं, 368 के तहत संशोधन कर सकती है। लेकिन ऐसा मामला कौन है जिस मामले में संसद को शक्ति नहीं दी गई थी कि आप मूल ढांचे से छेड़छाड़ करिएगा? तो मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करना है संसद को। वह किसमें लिखा हुआ है, किस मामले में? और किसने दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। और जो है 1973 में दिया संविधान संशोधन हुआ, ये जो है केशवानंद भारती मामले में दिया। और 1973 में यह फैसला आया कि 368 से जो संशोधन करने की शक्ति संसद को है, वह संसद इस को छोड़ करके, मूल ढांचे को छोड़कर कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में केशवानंद भारती में जो मामला आया था नहीं कर सकती है। तो आइए आप चलते हैं। पहला है भारत के संविधान की विशेषता, सबसे लंबा और लिखित संविधान। सबसे लंबा और लिखित संविधान। सबसे लंबा और लिखित संविधान। सबसे लंबा और लिखित संविधान पहली विशेषता है। सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
लिखित लिखित जैसे अमेरिका संविधान, जैसे अमेरिका संविधान, अमेरिका संविधान, अमेरिका संविधान, और अलिखित, और अलिखित, और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। यह बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। यह बृहद समग्र, यह बृहद समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। समग्र, विस्तृत दस्तावेज है। आपका पॉइंट यही है, सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो संविधान दो तरह के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान के उदाहरण में अमेरिका लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो ये दो उदाहरण है। तो उसी तरह से भारत का भी संविधान लिखित है और सबसे लंबा है। विश्व के संविधानों में लिखित है, लंबा है, और ये संविधान बृहद और समग्र रूप में विस्तृत दस्तावेज है। तो आपको पहला ये हो गया। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आपको जानना है। तो ये भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है लेकिन संक्षिप्त है, और इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। तो आइए आगे और चलते हैं। इस पर ध्यान देने की बात है आपको कि मैं आपको जो है एक छोटे से बच्चे जो 9th क्लास, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए की तरह से मैं आपको बता देता हूं। यही सब चीजें आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आते हैं। तो आप शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं तो अच्छी बात, आपकी समझदारी बढ़ती जाएगी। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 2019 इसमें एक प्रस्तावना है। 470 अनुच्छेद हैं। 470 अनुच्छेद हैं। 470 अनुच्छेद हैं। 25 भागों में विभक्त है। 25 भागों में विभक्त है।
और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों में, तो आप समझ लीजिए कि ये सबसे लंबा और लिखित संविधान में मूल रूप से 1949 में जो संविधान लागू हुआ था, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, अब मूल रूप से जो 1949 में संविधान बन के तैयार हो गया, तो उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन अब वर्तमान में जो 2019 में इसमें कुछ जोड़े घटाए गए, तो 2019 में जो है एक प्रस्तावना है, याद रखिएगा, 470 अनुच्छेद हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे, अब बढ़ गए और 25 भाग में 3 भाग और बढ़ा दिए गए। पहले 22 भाग था और पहले 8 गो अनुसूची थी, अब 4 गो अनुसूचियां बढ़ गई हैं। तो इस से आपको सवाल आएगा और इस सवाल को याद रखिएगा कि मूल रूप से 1949 में जो, जैसे हम आपको पहले प्रस्तावना बोले थे, उसमें मूल रूप में संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में जो संविधान है, इस संविधान में एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये संविधान की विशेषता को बता रहे हैं अभी कि पहले कितनी अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने प्रस्तावना थे और कितने भाग थे। तो पहले एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में 2019 में एक ही प्रस्तावना है और 470 अनुच्छेद है, 25 भाग में बांट दिया गया है और 12 अनुसूची बनाई गई है। इसको याद रखिएगा, इससे भी 2 सवाल आएंगे कि अभी कितने अनुच्छेद हैं, तो 470, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12, कितने भागों में बांटा गया है, 25, और कितने जो है आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक ही है। तो बस आज मैं सबसे लंबे और लिखित संविधान पर फोकस मार करके आज कुछ फिर काम करने जा रहा हूं, और फिर अगर शाम में समय मिलेगा तो फिर मैं आगे आपके भारतीय संविधान की विशेषता पर प्रकाश डालूंगा। जितना आज बताए हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, लिखिए और याद करिए, ये मेरा कहना है। इससे बहुत सवाल आएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं और शाम में देखेंगे, अगर समय मिलता है तो इसको संविधान की विशेषताओं को आगे ले चलते हैं। धन्यवाद।